हम सनातनी अपने घर दफ्तर अपनी भूमि पर पूजा पाठ करवाते हैं। कोई कोई न कोई विधि विधान करवाते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्यों करवाते हैं? अनुष्ठान कराने का एक ही लक्ष्य होता है कि वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा का अधिक से अधिक वास हो, नकारात्मक ऊर्जा अगर उस स्थान पर हो तो उसे वहाँ से कम किया जा सके। चाहे हम सनातन सत्यनारायण की पूजा करें या रुद्राभिषेक करते हैं घर में, हम किसी शुभ अवसर पर या गृह प्रवेश की अनुष्ठान को करते हैं या जीर्णोद्धार करते हैं हम, या भूमि पूजन करते हैं। इस अनुष्ठान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर हो, वहाँ पे उसका खात्मा हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर स्थिर रहे। इसीलिए हम अपने कुल पुरोहित को, अपने परिवार के पुरोहित पंडित को हम निवेदन करते हैं कि वो आए हमारे घर, हमारे स्थल पर कोई अनुष्ठान को संपन्न करे। लेकिन क्या हमने कभी जांचा है, देखा है, परखा है कि हमारे पंडित पुरोहित इस समय किस हालात से गुजर रहे हैं? क्या वो उस अनुष्ठान के अधिकारी हैं? क्या उनके वाणी में, उनके मंत्रों में उतनी शक्ति है कि वो हमारे घर में, हमारे स्थलों पर सकारात्मक ऊर्जाओं को स्थापित कर सकते हैं? आज के समय में मैंने अक्सर यही देखा है कि लोगों के पुरोहित ब्राह्मण, जब भी देखो उनके मुंह में तंबाकू, गुटखा, खैनी, यहाँ तक कि कई लोगों को मैंने बीड़ी पीते भी देखा है। अनुष्ठान के पहले 2-3 बीड़ी फूकेंगे और अनुष्ठान के बाद 2-3 बीड़ी फूकेंगे। या पान तंबाकू तो चाहे अनुष्ठान चल रहा हो, चाहे अनुष्ठान के पहले, चाहे अनुष्ठान के बाद, अवसर मिलते ही फाक ही लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो जो मंत्रों का अधिकारी ही नहीं, जो ब्राह्मण ही नहीं, जो पुरोहित ही नहीं है, जिसने सरस्वती जैसे मंत्रों को गुटखा, खैनी से अशुद्ध कर चुका है, क्या ऐसे ब्राह्मण पुरोहित अनुष्ठान करने के अधिकारी हैं? क्या हमें ऐसे लोगों से करवाना चाहिए अनुष्ठान? अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जांच परख लेते हैं कि वो डॉक्टर एक MBBS है कि नहीं, या लोगों से उसके बारे में हम पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं, या कोई वकील जब हम करने जाते हैं। इस तरह और कई सम्मानित लोगों को से जब हम कोई अपना काम करवाने जाते हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं कि वो अधिकारी है कि नहीं, कहीं हम गलत लाइसेंस लेके तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरह हमारे ब्राह्मण पुरोहित को अधिकार दिया गया है शास्त्रों द्वारा, लेकिन हमने कभी हम जांचा पड़गा है कि ये उचित ब्राह्मण पुरोहित हैं, या बस उनका मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों से, इनके कुल परिवारों से वो हमारे पुरोहित है, इसलिए उन्हें हमें आज भी अपना अनुष्ठान उन्हीं से करवाना चाहिए। इस आधुनिकता में क्या हमें बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए? इस मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में
इस इंटरनेट के महान क्रांतिकारी जीवन में क्या हमें अपने बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए? जो मनुष्य खुद एक चलता फिरता नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ट्रांसफार्मर है, क्या ऐसे लोगों के साथ में अपना अनुष्ठान करवाना चाहिए? जो खुद नकारात्मकता से भरा हुआ है, वो क्या हमारे स्थलों पर आके हम अनुष्ठान करने से ही हमारे स्थलों पर सकारात्मक ऊर्जा प्रचार कर सकता है? क्या सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर कर सकता है? जो अधिकारी नहीं है मंत्रों का, जिसके मंत्रों में, जिसके वाणी में शक्ति ही नहीं है, उसके साथ हम अनुष्ठान कराएंगे तो कहते हैं ना कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पुरोहित जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो साधुता से रहते हैं, उनसे अनुष्ठान कराने से हमारा जीवन में कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। कितने दिन लगेंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है, बड़े से बड़े दोष का परिहार होता है और जीवन में खुशहाली आती है, बड़ी से बड़ी बाधा का नाश होता है। और जब ऐसे ब्राह्मण से जो त्रिकाल गायत्री करते हैं और साधुता से रहते हैं, और इससे ब्राह्मण से अगर हमने साल में 2 बार ही सही सत्यनारायण पूजा अनुष्ठान कराते हैं और रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो गजब का परिवर्तन जीवन में आ सकता है और लोगों को आता भी है। तो आसपास हम देखें कि जो जीवन में सफल हैं वो क्या करते हैं, किस तरह अनुष्ठान करते हैं, कैसे लोगों द्वारा अनुष्ठान करवाते हैं, तभी शायद हमारे को देखिए। प्रयास करिए, आपका जीवन है, विचार बदलें, प्रयास करें। जीवन आपका है, कर्म भी आपको बदलना है। कर्म बदले, भाग बदलेगा, जीवन बदलेगा। मैं तत्वमसि भेषज मसी।